तो हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित सर। तो आज बहुत दिनों बाद एक नई क्लास में शुरुआत आ गई है। तो आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में आपको बताने वाला हूं। बहुत दिन से क्लास नहीं ले रहा था क्योंकि बहुत मैं विलेज गया था, अपने गांव गया था, इस वजह से। तो आने के बाद में उसके बाद बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मेरे को छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि उनको भी ट्यूशन जाते हैं तो समझ नहीं आता उनको। तो स्वर व्यंजन वो सब समझ नहीं आता, ठीक है। तो स्वर जड़ होता है ना, उनको मात्रा समझ नहीं आता कि मात्रा पहले कहाँ लगाए, ठीक है। तो मात्रा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कहाँ प्रयोग किया होता है सबसे इंपॉर्टेंट ही वो मात्रा ही होता है, ठीक है। तो स्वर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज के वीडियो में आपको छोटे छोटे बच्चे को बताने वाला हूं कि स्वर आप कैसे स्वर को सीख सकते हैं और कहाँ कहाँ मात्रा लगाना है, कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो चालू करते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले आपको फिर से बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल अलाइव मोहित इजी चैनल में नए हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन वाले बटन को दबा दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जिससे उनको मदद मिले। तो फटाफट से वीडियो चालू करते हैं। तो चलिए लेट्स गो। तो देखिए, मैं समझाता हूँ आपको, आप ध्यान से समझिएगा कि स्वर छोटे छोटे बच्चे का देख रहे हैं तो ध्यान से आप समझिएगा। अगर आप किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने भी बच्चे को आप दिखाइए कि कैसे आप सीख सकते हैं। मैंने वीडियोस इस पर एक और बनाई थी, तो एक वीडियोस बनाई थी, बट वो वीडियोस शायद आप देखे होगे, नहीं देखे होगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट वीडियो में आप वही दिखेगा आपको स्वर का। तो अगर नहीं देखे हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखता हूं मैं तो स्वर, ठीक है। तो स्वर क्या लिखता हूं? स्वर, ठीक है। आपको दिख रहा है, ध्यान से आप देखिए, ध्यान से आपको दिख रहा होगा स्वर, ठीक है, ठीक है। तो स्वर को हम लोग इंग्लिश में बोलते क्या है, ठीक है। पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। स्वर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। स्वर को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं वॉवेल्स। ये ध्यान में रखना, वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है, वॉवेल्स बोलते हैं। और बाकी हम लोग व्यंजन यानी क ख जो होता है ना, ये जो स्वर है उसको हम अ आ ई बोलते हैं, यही चालू होता है पूरे। और जो व्यंजन होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। जैसे ABCD वो पूरे होते हैं 26, कितना होता है? 26 होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पर हम वो बाकी हम दूसरे वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, मैं भी उसका वीडियो बनाया था व्यंजन का, कॉन्सोनेंट का। बाकी अगर आपको फिर से उसको पढ़ना है तो आप लोग फिर से मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको स्वर बताता हूँ, ठीक है। स्वर में आप लोग पहले देखिए क्या चालू करेंगे। आप लिखेंगे पहले अ, क्या लिखेंगे? अ। फिर लिखेंगे आ, आ, फिर लिखेंगे ई। क्या लिखेंगे? ई। फिर लिखेंगे ई, बड़ी ई। देखो आ ई, ठीक है, ये है बड़ी ई। आ ई ऊ, और ये बड़ा ऊ, ऐसे बोलते देखो, बड़ा ऊ, ठीक है। आ ई ऊ ए, आ ई ऊ पढ़ते हैं। फिर ए, ठीक है, ए। फिर ए, क्या पढ़ते हैं? ए, ठीक है। उसके बाद री आता है। री आप लोग बहुत सारे देखोगे, री आप बोलोगे इसके सर री नहीं होता, री होता है। री मतलब देखो ऐसा री होता है, ठीक है, ऐसा रहेगा, ऐसा और ऐसा, ये होता है री, ठीक है। इसकी जो मात्रा होती है, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। बहुत सारे वर्ड में आप देखोगे जैसे कि का लिख दिया, उसके नीचे ऐसे कर दो, उसका मतलब क्री होता है, ठीक है, क्री, समझे। तो आ ई ऊ ए री, री, आ ई ऊ री। फिर ए री ओ, ठीक है। आ ई ऊ ए री ओ, ठीक है। क्या? ए ओ अंग और आ, ठीक है। गिनते देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वैसे तो स्वर पूरे 12 होते हैं, बट एक री को ले लेते हैं तो हम लोग होते हैं 13,
ठीक है। री बहुत मात्रा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। संस्कृत की मात्रा जो होती है वो री भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो री भी होती है, ठीक है। तो आप लोग ये सबको, ये पूरे होते हैं, क्या होते हैं, वॉवेल्स, यानी स्वर होते हैं, ठीक है। हिंदी में हम लोग इसको स्वर बोलेंगे, इंग्लिश में हम लोग इसको वॉवेल्स बोलेंगे। अब हम दिखाते हैं इसको कि इसको, इसका सिंबल क्या होता है। शुरू से सिंबल देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आ, तो सबसे पहले आ का जो सिंबल वो होता है कुछ नहीं, ठीक है। तो हम आ का इधर ऐसे, ये ऐसे एक्स कर देंगे, यानी कुछ नहीं होता है। फिर आता है आ, इसका जो सिंबल होता है एक आई होता है, ठीक है, एक डंडी होता है। और इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है, सिंबल क्या होता है, ऐसे सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे। एफ, एफ नहीं दिख रहा है, एफ नहीं है, ये जो डंडी ऐसे खींचा हो, जैसे ऊपर का डंडी होता है ना, ये तरह से, ये इस तरफ में छोटा ई बोलते हैं, और इस तरफ जो होता है वो बड़ा ई होता है। और जो ये ऊ होता है वो ऊ ना ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए, ये छोटा ऊ है, ठीक है। फिर बड़ा ऊ, ये है बड़ा ऊ, देखो ये बड़ा ऊ ऐसे होता है, ऐसे, मतलब ऐसे करके ऐसे। अब ध्यान से देखो, इधर दिख रहा है आपको, ठीक है, ऐसे करके ऐसे होता है। मैं बड़े में करके बता देता हूं। ये हो गया बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ ऐसे, अब बड़ा ऊ ऐसे। फिर ए की जो मात्रा होती है वो सिर्फ एक ऐसे होती है, ठीक है, एक ऐसे ऊपर, एक ऐसे देते हैं, जैसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। और जो ए ऐसे हो गया, और जो आई होता है वो दो होता है, आई, ठीक है। तो ऐसे दो ऊपर दे देना, ठीक है, दो डंडी। फिर री, री का जो होता है वो मैं आपको बता दिया कि ऐसे करके ऐसे होता है, सी जैसा होता है, एकदम सी, ठीक है। आप कर दिया ऐसे। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद फिर आता है ओ। ओ का जो होता है ऐसे करके एक लाइन नीचे खींचो और डंडी खींच दो, ये होता है ओ। फिर आओ, ये दो होता है डंडी खींच के, ए आई ओ, आओ। फिर अंग, अंग का जो एक खाली बिंदु ऊपर होता है, और आह का ये दो बिंदु होता है। समझ गए आप, ये आपको मैंने बता दिया। और इसके जो प्रयोग है वो प्रयोग आप देखिए मैं कैसे करूंगा। ये जो प्रयोग इसका होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग 12 खड़ी जानते होंगे, 12 खड़ी, 12 खड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आपको, बता दो, कॉन्सोनेंट विथ वॉवेल्स। 12 खड़ी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट विथ वॉवेल्स, ठीक है। तो 12 खड़ी, 12 खड़ी क्या होता है, जैसे होता है ना क, का की को, फिर के क, फिर ऐसा ना क, ये पूरा पहले जैसे पूरा व्यंजन को हम लोग स्वर में डाल देते हैं, व्यंजन को हम लोग स्वर में डालते हैं, उसको हम लोग 12 खड़ी बोलते हैं, ठीक है, समझिए आप। तो आप लोग देखिए, ये स्वर मैंने आपको बता दिया, अच्छे से आप दिया, तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद फिर जैसे क, फिर ख, फिर ग, फिर घ, अंग। अब ये जो चीज है ना, ये हम लोग इसमें यूज करेंगे, देखो। अब ये हो गया ना, ये एक एक यूज करेंगे, जैसे मैं पूरा नहीं लूंगा, एक का ही लेंगे, इतना से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क में से क, फिर का, फिर आ गया की, ये ऐसे देखो 12 खड़ी है तो 12 खड़ी भी सीख जाओगे, की ऐसे की, फिर की बड़ी की, फिर कू, फिर कू, फिर के, फिर को, कै, के, और फिर को, फिर कौ, फिर कंग, और फिर कह। क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कंग, कह। आप लोग को बता दिया हमें कितना है, देखो 13 है पूरी, ठीक है। आप 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाकी री को हम लोग बहुत कम समय संस्कृत से बहुत बड़े बड़े चीज में यूज करते हैं, बाकी छोटे छोटे बच्चे के लिए सब 12 ही ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा दिया स्वर कैसे आप लोग को ठीक से करना, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट कर देना कुछ नहीं आ रहा है तो, और इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट कर देना कि जो नहीं आ रहा है आपको, बाकी में व्यंजन नहीं आ रहा तो व्यंजन को आप लोग कमेंट कर बोलना सर अब नहीं आ रहा सिखा दो। तो बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।